हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूँगी कि आपका मंगल करें और आपको हमेशा हमेशा खुश रखें। तो आइए आज हम शनिदेव के बारे में जान लेते हैं। शनिदेव की कुछ ऐसी अनकही चीज़ें जो कि हम जानेंगे या उनको पढ़ेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। एक बार एक ब्राह्मण पाठ के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे शनिदेव मिले। ब्राह्मण ने पूछा, हे शनिदेव, आप कहाँ जा रहे हो। तो शनिदेव ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण, मैं राजा को लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, हे शनिदेव, आप राजा को लगोगे तो पूरी प्रजा ही परेशान हो जाएगी और इतने सारे लोगों को परेशान करने की बजाय आप मुझे लग जाइए। तो शनिदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें लग जाता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप मुझे कितने टाइम के लिए लगोगे। तो शनिदेव ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कितने टाइम के लिए लगूँ। ब्राह्मण बोला, 1 मास, 2.5 महीना, 2.5 साल मैं झेल नहीं पाऊँगा, तो आप मुझे 1.25 माह के लिए लग जाइए। तभी शनिदेव बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें 1.25 पैर के लिए लग जाता हूँ। ब्राह्मण यह बोलकर आगे बढ़ गया और शनिदेव वहाँ से चले गए। तभी ब्राह्मण एक नदी के किनारे बैठकर अपना पाठ कर रहा होता है। तभी उस नदी में 2 लकड़ी के बांस बहे जा रहे थे। पंडित ने वह उठाकर अपने घुटनों के नीचे रख लिए। जैसे ही पंडित ने वह अपने घुटनों के नीचे रखे, वह राजा के 2 पुत्रों के कटे हुए सर बन गए। तभी वहाँ शनिदेव आते हैं और पूछते हैं, हे ब्राह्मण, ये क्या किया, तुमने राजा के दोनों पुत्रों के सर काटकर अपने घुटनों के नीचे रखे हुए हैं। ब्राह्मण बोला, हे शनिदेव, नहीं, मैंने ये नहीं काटे हैं, यह मेरे ऊपर शनि का प्रभाव है। तभी शनिदेव भेष बदलकर नगर में जाते हैं और दोस्तों वहाँ जाकर एक आदमी से बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है, नदी किनारे ब्राह्मण ने राजा के दोनों पुत्रों के सर काटकर अपने घुटनों के नीचे रख रखे हैं। देखते ही देखते पूरे नगर में यह बात फैल गई और फिर यह बात राजा तक पहुंची। राजा के पास जैसे ही ये खबर पहुंची, राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर उस ब्राह्मण का सर काट कर मेरे पास आओ। तभी उस राजा के सैनिकों ने जाकर ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसे सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार करने लगे। पहले उन्होंने जो बनाया फांसी का फंदा, वह सोने का बनाया, जो कि जैसे ही ब्राह्मण को लटकाने चले तभी वह टूट गया। अलग अलग धातुओं के बनाने के बाद भी वह फंदा टूटता ही रहा। तभी कुछ देर बाद राजा के दोनों पुत्र खेलते खेलते महल पहुंच गए और जैसे ही रानी ने दोनों पुत्रों को देखा, वह बोली, हे महाराज, यह हमसे क्या हो गया है, हमारे पुत्र तो यहाँ जीवित हैं। आप जाकर ब्राह्मण की फांसी को रोकिए, नहीं तो हमारे ऊपर ब्रह्म दोष लग जाएगा। राजा नदी किनारे जाता है और देखता है कि ब्राह्मण तो बैठा हुआ पाठ कर रहा था। तो राजा को कुछ समझ नहीं आता है और वह पूछता है, हे ब्राह्मण, यह क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब ब्राह्मण राजा को बताता है कि मेरे ऊपर शनि दोष लगा था, इसीलिए यह सब हुआ है। आप परेशान ना हो महाराज।